माँ एक ऐसा शब्द जिसमें पूरा संसार बसता है। कहते हैं कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी माँ से जिन्होंने अकेले अपने बच्चों के लिए माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाई। जिंदगी ने हर मोड़ पर इम्तिहान लिया, कभी आर्थिक तंगी, कभी समाज के ताने, लेकिन इस माँ ने हार मानना कभी नहीं सीखा। अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की और आज वही बच्चे उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। आइए सुनते हैं संघर्ष, त्याग और माँ की असीम प्यार की ये भावुक कहानी उन्हीं की जुबानी। वही हम ये तासी चौक रोड पे हैं जहाँ पर हरे भरे बगीचे हैं, चलता हुआ रोड है। वहीं हमने देखा कि एक मदर जो हैं वो यहाँ पे अपनी फूड कार्ट लगा के खड़ी हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे इस डे पर और जानेंगे उनके बारे में। वहीं जिसके आप पीछे देख सकते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे के नाम पे जो है वो इस कार्ट का नाम रखा है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उनसे। जी मैम, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू जी मैम, आपका नाम और कब से आपने ये कार्ट लगानी शुरू की है? मेरा नाम अन्नू राणा है जी। और लगभग 1.5 महीना हुआ जो मैंने ये छोटा सा स्टॉल जो है वो लगाया हुआ है। जी, इसका नाम बड़ा मुझे वो लगा कि किसका नाम है ये मेरे बेटे का नाम है। जी, तो आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली, कैसे सोचा आपने कि हाँ कि मैं कार्ट लगाऊं? ये किस चीज़ के लिए, मतलब क्यों, आप फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए या फिर आपका पैशन है ये? देखिए, हालात जो होते हैं वो सबको सिखा देते हैं जी। और ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कभी सोचा था। भगवान का शायद कहते हैं ना कि जो भगवान ने करना होता है वो ही होता है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैंने जो है एक छोटा सा स्टॉल लगाना है और इतने कम समय में जो है वो मुझे इतना प्यार मिलना है और मेरा इतना अच्छा काम चलना है। मैं लगभग 20 साल से जॉब भी करती आई हूँ जी। और मतलब अब 8 महीने से लगभग घर में थी और सिचुएशन भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी क्योंकि 8 महीने से लगातार घर में रहना। फिर सोच रही थी, अब लोगों की जॉब करते करते ना एक बात बोलूं, मन भर गया था। तो फिर सोचा कि क्यों ना कुछ अपना करूं, क्योंकि मुझे खाना बनाने का घर में ही बहुत ज़्यादा, मतलब बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक़ है। कभी सिड्डू बनाना, कभी मोमोज बनाना, कभी स्पेशल जो है मतलब डिशेस जो बनानी है। तो मैंने सोचा घर में बनाती थी आस पड़ोसियों को खिलाने, या कभी किसी ने डिमांड कर देनी कि अन्नू आप अच्छा खाना बनाते हो, अच्छा मतलब जो कुछ भी मतलब या मोमोज हो गए, सिड्डू हो गए, तो हमें खिलाइए। मैंने सोचा जब मैं फ्री में किसी को खिला रही हूँ तो इससे तो मेरे को इनकम ही होगी। और एकदम से ही दिमाग में आया और मैंने जो है वो फिर ये छोटा सा स्टॉल जो है, छोटी सी अपनी दुकान प्यारी सी जो यहाँ पे लगाई हुई है अलीलाल और तारागढ़ के बीच में। जी, तो इस माँ को कितना प्यार मिल रहा है लोगों का? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। मुझे एक तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज मातृ दिवस है। मातृ दिवस की सबको सभी हमारे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे बच्चे तो हैं ही, मेरे बच्चे तो पर जितने भी देश के जितने भी बच्चे हैं मेरे लिए वो मेरे बच्चों के बराबर ही हैं। तो सभी माँओं को जो है वो मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके बच्चों ने आपके लिए कुछ स्पेशल किया कि आज के स्पेशल डे में कुछ स्पेशल किया हो? मेरे बच्चे मेरे लिए भगवान के दिए हुए गिफ्ट हैं, तो उन्होंने मेरे लिए क्या स्पेशल करना, हर दिन स्पेशल ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि बहुत स्पेशल है मेरे लिए। तो शायद मैं अपने बच्चों के लिए ही जी रही हूँ और उन्हीं के सहारे जो है वो कहते हैं ना कि एक सिंगल वुमेन जो होती है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं सिंगल मदर हूँ जी। लगभग 18-19 साल से मैं जो है मेरे हस्बैंड से अलग हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने कुछ हमारे आपस में या कुछ भी बोल सकते हैं, उन्होंने सेकंड मैरिज है, थर्ड मैरिज है, जो भी मतलब जो भी है। तो बस सभी महिलाओं को ये बोलना चाहती हूँ कि हिम्मत मत हारना। और मैं जी रही हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए कभी गलत स्टेप नहीं उठाया। करने के लिए बहुत कुछ कर सकती थी। 20 साल का बच्चा कुछ नहीं होता है। 20-21 साल की बच्ची थी मैं, और आज दिन तक मैंने जॉब भी की और जॉब की भी और जॉब छोड़ी भी।
जी। तो मैं आपको बता दूं कि जॉब अब कहने वाले लोग बहुत ज़्यादा है कि कहते हैं कि आप एक जगह 3-4 साल लगाते हो फिर दूसरी जगह छोड़ के देते हो, आपने ये क्या बना के रखा हुआ है। एक दिन मैंने अन्नू ने जो है ना संघर्ष किया है, मेहनत की है, वो कहते हैं ना कि मतलब आपकी जो संघर्ष, है। हाँ मैंने संघर्ष किया है, समझौता नहीं किया है। जी। किसी भी जॉब में रख लीजिए, मैंने समझौता नहीं किया है। आप समझ रहे होंगे और देखने वाले भी समझ रहे होंगे कि मेरे बोलने का मतलब क्या है कि जॉब छोड़ना क्यों छोड़ी। हर बात पे एक सिंगल मदर को, एक सिंगल लेडीज को जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा गली चौराहे नुक्कड़ पे ऐसे ऐसे इंसान जानवर के रूप में मिलते हैं जो नोचने को तैयार रहते हैं। तो आज मौका मिला बोलने का तो मैं बोल रही हूँ कि कहते हैं ना कि रोजी रोटी को कोई लात नहीं मारता है जी। भूखा कोई नहीं मरता है। मैंने मारी है लातें क्योंकि मुझे समझौता करना नहीं आता है। मैं समझौता नहीं करूँगी और संघर्ष करूँगी, चाहे दुनिया जो मर्जी बोले, मुझे इसकी परवाह नहीं है। और सभी महिलाओं को यही बोलना चाहती हूँ कि आप जो है संघर्ष कीजिए, समझौता मत करो। जैसे कि आप बता रहे, मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आपने बहुत कुछ फेस किया है। वैसे ही जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो है वो औरत को मतलब उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते, लेकिन वही कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो औरतों को आगे बढ़ाने में मतलब कुछ सपोर्ट करने में वैसे होते हैं। चाहे वो हमारे ब्रदर्स लगा लो या फिर हमारे जो फादर हैं उनको लगा लो। तो ऐसा कोई आपकी लाइफ में भी था जिन्होंने आपको सपोर्ट किया हो? मैं अपने माँ बाप पे गर्व करती हूँ जिन्होंने मुझे जो है वो फैशन करना नहीं सिखाया है जी, संघर्ष करना सिखाया है। हालात जैसे मर्जी हो, मेरे पापा बोलते थे आज वो इस दुनिया में नहीं है कि हम, मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी है और तूने जो है काम करके आगे बढ़ना है। और मैं वही कर रही हूँ। और एक बात और बोलती हूँ कि लड़कियाँ जब पैदा होती हैं और लड़के जब पैदा होते हैं, लड़कियां जब पैदा होती हैं तो उनको खिलौने में दिया जाती है गुड़िया, कपड़े पहनाए जाती हैं फ्रॉक। लड़के जब पैदा होते हैं तो उनको क्या पहन दिया जाता है, पैंट कमीज निक्कर जो भी है, और दी जाती है पिस्टल। तो वो पिस्टल लड़कियों को क्यों नहीं दी जाती भाई? भेदभाव तो जन्म से करा जाता है ना। तो आजकल मैं आप सभी माताओं पिता जो भी है मतलब देख रहे हैं मेरे वीडियो को, उनसे यही विनती करती हूँ कि अपने बच्चों को एक बराबर रखिए। और गलतियाँ हर इंसान से होती हैं तो अपने बच्चों को समझिएगा। कभी आपके मुंह से गलत निकलेगा तभी दुनिया आपको गलत बोलेगी, आपके बच्चे को शायद गलत बोलेगी। और बाकी तो ठीक है, ये थी हमारे साथ अनु जी जिनसे हमने उनके संघर्ष के बारे में जाना। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि चलता हुआ रोड है, तो बहुत से जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो वही यहाँ पे जो है कुछ लोग आए हुए हैं, तो चलिए इनसे जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस इस कार्ड के साथ कैसा है और ये कब से यहाँ पे आ रहे हैं। मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुलक्षणा चौधरी है और मैं बेसिकली वैसे मला नगरोटा बगमा से हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे आना हुआ आपका? ये नवोदय में जो है वो हमारी छोटी बेटी जो है वो वहाँ पे स्टडी करती है, तो जब भी हम उससे मिलने के लिए जाते हैं, उसको लेने के लिए जाते हैं, तो हम इस कार्ड पे जो है वो ज़रूर रुकते हैं यहाँ पे। तो आपको कैसा लगा, मतलब यहाँ पे कुछ खाया? जैसे अभी तो आप सोडा पी रहे हो, लेकिन ऐसे आपने कुछ खाया पिया यहाँ पे? कैसा टेस्ट है यहाँ पे? हमने जो है वो मोमोज वगैरह जो है वो खाए हुए हैं, काफ़ी टेस्टी बनाते हैं। और इनका जो बिहेव है जी, दैट मैटर्स मच, मीन्स मतलब इनका जो फ्रेंडली बिहेवियर है उसकी वजह से जो है वो यहाँ पे रुकना जो है हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब इनका खाना तो अच्छा है ही, साथ साथ में इनका नेचर भी बहुत अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी, नेचर भी बहुत। तो जैसे कि मैम आज मदर्स डे था, तो उस पे आप क्या कहना चाहोगे? मदर्स डे है मैम, थैंक्स टू मैम आल्सो बिकॉज इन्होंने जो है वो अपने कार्ड का नाम भी जो है वो अपने बेटे के नाम पे आदि फास्ट फूड पे रखा हुआ है। तो ऐसी मदर्स जो मतलब हर तरह से जो है वो मतलब लाइफ में जो वो स्ट्रगल कर रही है अपनी फैमिली के लिए, अपने इसलिए और मतलब ताकि उनकी फैमिली का जो है वो सपोर्ट सिस्टम वो बन सके। तो उसमें जो है मैम को मैं सैल्यूट करती हूँ कि इन्होंने जो है वो बेटे के हिसाब से नाम भी रखा है और स्ट्रगल करके अपनी फैमिली को जो वो सपोर्ट कर रही हैं। बेस्ट मदर आल्सो, मतलब जो इनका कुकिंग का है आई कैन से मतलब बेस्ट एज अ मॉम
एंड एज अ सेलर ऑल्सो शी इज़ बेस्ट। जी, तो जैसे कि आपने बोला कि हाँ कि इन्होंने अपने बच्ची के नाम पे मतलब जैसे कार्ड का नाम रखा है, तो आप अपने बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? अपने बच्चों के लिए भी हम ये कहना चाहते हैं कि मदर्स का स्ट्रगल जो होता है वो जी। वाकई में बहुत ज़्यादा होता है। अपनी फैमिली को जो है वो बेस्ट से बेस्ट देने की जो है वो ट्राई करती रहती हैं। आगे बच्चों के ऊपर है कि जो वो सेक्रीफाइस कर रही है, जो वो स्ट्रगल कर रही है, कि उसका भी जो है वो उनको वैसे ही आउटपुट जो है वो देने की कोशिश करें। आपके कितने बच्चे हैं मैम? मेरे 3 बेबीज़ हैं। अच्छा, बेबीज़ तो नहीं बोल सकते, अब तो काफ़ी ग्रोन अप हैं। एक 3rd में पढ़ता है, एक 9th में है और एक +2 में है। उन्होंने क्या गिफ्ट किया आपको या फिर क्या आपके लिए आज स्पेशल किया जो आप लोगों के साथ शेयर करें? स्पेशल के लिए तो अभी क्या बोले भाई, आज सुबह से जो है वो इन लोगों ने मतलब मेरी हर काम में जो है वो हेल्प करी हुई है। आज मेरे को थोड़ा रिलीफ दिया हुआ है। किचन के कामों में, घर के कामों में? घर के कामों में, घर के किचन के कामों में भी और घर के कामों में थोड़ा। तो मतलब आपके लिए यही स्पेशल है कि हाँ कि उन्होंने आपकी हेल्प करवाई? हाँ जी, हाँ जी, मतलब काफ़ी टाइम बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं, आज मेरे बच्चों ने भी मेरे लिए कुछ किया है। अदरवाइज इनको तो बस अपने खाने पीने मौज मस्ती से मतलब होता है। तो चलिए, यहाँ पे आपके बच्चे भी हैं, इनसे भी बात करते हैं कि ये क्या आपके लिए स्पेशल करना चाहते थे या क्या करने की सोच रहे हैं। जी, आपका नाम? कृति। जी, तो आप क्या आपने अपनी मदर के लिए स्पेशल किया? स्पेशल का भी कुछ है, आज तो मतलब सिर्फ हेल्प ही करी है। कल बर्थडे भी है तो कल गिफ्ट देंगे। अच्छा, मम्मा का बर्थडे है तो क्या गिफ्ट देने का सोचा है मम्मा को? सरप्राइज है। अच्छा, सरप्राइज है। चलो हमें बता दो। नहीं मम्मा को पता चलेगा, फिर हमें कैसे बताओगे? आप आ जाना। ओके, ठीक है। आपका नाम? हाँ, आहान। अच्छा, आहान, क्या गिफ्ट करोगे मम्मा को? सरप्राइज है। सरप्राइज है? आपका भी सरप्राइज है? दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है? हाँ, अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd। में। मम्मा को कुछ बोलोगे? लव यू मम्मा, कुछ नहीं बोलना? पापा को बोलोगे? He likes much his father only. पापा के लिए बोल दो। चलो, Love you पापा। पापा। ठीक है। आप कुछ कहना चाहोगे मम्मा के लिए, पापा के लिए, किसी के लिए भी? आई लव बोथ। ओके, तो ये थे हमारे साथ बहुत ही फैमिली प्यारी सी। वही हमारे साथ अंकल भी हैं। तो चलो अब कार्ड के बारे में पूछते हैं। कार्ड के बारे में आपको कैसे पता चला? आर्ट के बारे में मेरे को फेसबुक से ही लगा पता, और हम यहाँ से आते जाते रहते थे तो मैंने देखा, उस दिन रुके, हमें काफ़ी अच्छा लगा। मतलब उनका खाना और बात करने का तरीका सबसे अच्छा लगा। खाना तो यानी कि लोग मतलब ज्यादातर नेचर के मतलब अगर नेचर अच्छा हो तो ज्यादा व्यवहार अच्छा होना चाहिए ना। खाना तो चलो बन ही जाता है ना, वो तो अलग चीज़ है, पर बात करें कोई अच्छे से रिस्पेक्ट। ज़्यादातर कस्टमर क्या ढूंढते हैं कि रिस्पेक्ट अच्छा या व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तो वो हमें अच्छा लगा। तो जिसके बाद 2-3 बार आए हम तो। अंकल, आप सोचा आप गिफ्ट कुछ करने का या नहीं मदर को? मदर को गिफ्ट करेंगे जरूर। हाँ, ठीक है। चलो अब अंकल घर जाके सोचेंगे क्या गिफ्ट करना है। और बहुत ही स्वीट फैमिली। अंकल, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके।